ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला आ गया, गोया ममनुआ फंडिंग केस है या बैरूनी फंडिंग है? मेरे ख्याल में ममनुआ तक की बात शायद जाएगी। क्या इमरान खान मुश्किल में आ सकते हैं? अब सब यही कह रहे हैं और हर 5 मिनट 10 मिनट बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। बड़ा रिलीफ हुआ है हुकूमत को। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अब जाएगी, ज़ाहिर है देखेंगे दीगर पार्टियों के फैसले भी आने हैं। अगर ये रवायत पड़ गई भट्टी साहब तो मेरे ख्याल में इससे तो बचना किसी भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई सब गुजारिश है कि मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब ने जो किया होगा 100% ठीक होगा, लेकिन अगर कोई फॉरेन फंडिंग है तो इनका सिस्टम है और किसी जमात में तो सिस्टम ही नहीं है। ये जो इलेक्शन लड़ते हैं ना, इसका ये हिसाब नहीं दे सकते। 40 लाख है सिर्फ इलेक्शन के अखराजात है महीने का, तो ये 10 करोड़ से कम नहीं होता। तो ये तो इलेक्शन कमीशन का एक बायस नज़र आया है साफ। पीपल्स पार्टी का भी कर दे, नून का भी। हाँ, अगर ये गलत है तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ आप तरमीम करते हैं, नैब के 5 साल पुराना केस नहीं होगा, 8 साल पुराना करते हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान को आपने हुकूमत से गिराया। अमेरिकन मरासले के मुताबिक इमरान खान साहब ने कहा, खुद वो बार बार कह रहे हैं इमरान खान साहब के ये इलेक्शन कमीशन पर मुझे एतमाद नहीं, ये नून लीग का विंग सेल है या एक सेल है। अब उससे बड़ी जो उन्होंने अपनी मशकूक रेपुटेशन कर ली ना चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने, मेरी नज़र में आज तक जुल्फ़िकार अली भट्टो को भी फांसी हुई, बड़े बड़े केस हुए, इवन के इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब को भी नहल किया गया और भी सजा हुई। किसी जज ने ये नहीं कहा कि आज के बाद मुझे कुछ हो तो फलां सियासी जमात है। इसका मतलब है तुम्हारा, आपको पता है कि बदनीति से पीटीआई को टारगेट कर रहे हो। अगर कल को तुम्हें कुछ हो जाए तो वीडियो रिकॉर्ड करा रहे हो कि पीटीआई जिम्मेदार है। कई सब ये बात कभी किसी जज के मुंह से सुनी है? उन्होंने बहुत बहुत बड़े फैसले किए हैं, कभी नहीं। तो लिहाजा इमरान एक बहुत पॉपुलर हो गया था। हाँ, इसमें अगर बेकायदगी हैं, कोई आइन तोड़ा गया है तो उसके मुताबिक कार्रवाई यकीनन होनी चाहिए क्रॉस दी बोर्ड। लेकिन बादिउल नज़र में इमरान खान की बढ़ती हुई शोहरत, मकबूलियत से खौफजदा हो के कमो बेशतर 2 दर्जन से ज़्यादा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुकूमती अरकान ने कर डाली हैं। मुझे समझ नहीं आई, और पाकिस्तान में पहला कोई बेकायदगी हुई है? नहीं होनी चाहिए, हुई है तो। लेकिन भाई तुम तो इलेक्शन कैंपेन में एक बुकिए से 3-3 करोड़ लेते हो सिर्फ एक हल्के के इलेक्शन का, और फिर वो बुकिया 5 साल मौज करते हैं अपनी। फिर नहीं मौज आप करवाते हैं ना, फिर आप कहते हैं उसकी बुक पे रेट नहीं करनी। तो इस हम में नंगे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह एक मकबूल तरीन जमात को आप अगर समझ रहे हैं कि दीवार से लगा के बिल्कुल रास्ते से इमरान खान को फेंक देंगे, इतना आसान नहीं होगा। ताहम अभी मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट जाना है, फिर असल डिसीजन उधर आ रहा है कि वो क्या फरमाते हैं जज से बात। जी मलिक साहब, अभी तो एक मुझे फ़ोन भी आया, यकीन करें कि मैं अभी तो कह रहे थे यार ये आज हमारे वज़ीर दिफा साहब बजाय इसके कितना बड़ा सानिया हुआ, उसका कोई जिक्र नहीं किया और इधर से काम शुरू था। एक तो उनका चूँकि फील्ड भी है वज़ीर दिफा, चूँकि दिफा से मुंसलिक और हम एक बड़े सानिया से गुजरे हैं, तो ये खैर एक पब्लिक ओपिनियन थी, उन्होंने मुझे कहा था मैं बात कर दूँ। आप मुझे बताएँ कि आपको क्या लगता है ये? देखिए, पहले तो मैं कमेंट करता हूँ, फिर उसके बाद इस केस पे बात करूँ। मैं इस चीज़ का कायल हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स कि आप अगर सियासी फैसले अदालतों से कराएंगे उनका कभी इफेक्ट नहीं आएगा। उसकी मिसाल भुट्टो की फांसी है, गिलानी को आपने नाहल किया, नवाज शरीफ को नाहल किया। इससे बहुत पहले जब मुश्तरका पाकिस्तान था, मुजीब को आपने अगरतला केस में बगावत अपना गर्दार करार दिया। एक भी अदालत का फैसला पाकिस्तान की सियासत को ना साफ कर सका ना बदल सका। तो मैं समझता हूँ इमरान को इसका फ़ायदा होगा, ये पॉपुलर होगा। ये मेरा पहला कमेंट है। अब मैं तो केस के बारे में जो बहस चल रही है, ये पार्टी अब शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। पार्टी शुरू होने से मुराद है कि इलेक्शन कमीशन जो है एक फैक्ट फाइंडिंग है, मैं उसकी टर्म्स में बात कर रहा हूँ। उन्होंने कुछ अपने तरफ से जो तफ्तीश की है, तहकीक की है, उन्होंने बतौर फैक्ट्स उन्होंने कहा जी ये हमारी फाइंडिंग्स हैं, गलत बयानी की गई है, गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है और आपने वो फंड लिए हैं जो प्रोहिबिटेड थे, जो आपने नहीं लेने थे। लिहाजा उन्होंने इनको कर दिया शो काज नोटिस कि ये आप पे इल्ज़ाम कन्फिस्केट क्यों ना कर लें। वो 80 करोड़ के करीब है। तो 2 चीज़ें होंगी। दूसरा, उसके साथ उन्होंने वफाकी हुकूमत को दे दिया कि ये कवानीन, ये चीज़ें गलत हुई हैं, इन कवानीन के मुताबिक आप आगे चले जाएं कोर्ट में। हाँ, वो चले जाएं। मगर जो मैं पॉइंट आपसे रेज कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि इलेक्शन कमीशन इनको सज़ा नहीं दे सकता। वो शो काज के बाद सज़ा भी दे सकता है, अपनी वफाकी हुकूमत खुद भी सज़ा दे सकती है और वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। तो मुख्तसर मैं कंक्लूड करने लगा हूँ, पार्टी अभी शुरू हुई है।
मतलब अच्छा बड़ी साहब, ये अगर इन्होंने सजा तो दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई वैसी पर्चा करा सकते हैं, नाअहली भी हो सकती है, बंदे नाअहली भी हो सकती है, वैसे बंदा घरों चुकाया जा सकता है, अपना लोगों के घरों में पुलिस घुस सकती है, हो तो बहुत कुछ सकता है होने को, लेकिन वो कहते ना उठ ना सकता तो मिल मिल मारा है। मतलब है कि कितनी ताकत है, ना जाने आंगन टेढ़ा, कितना क्या मारेंगे ये, अपने आप को बचाएं। मेरे ख्याल में काजी साहब एक इनको मुल्क की माशी सूरत हाल पर तवज्जो देनी चाहिए जो दिवालिया उनके करीब जा रही है। दूसरी तरफ कोर कमांडर कोयटा मोहतरम जनरल सरफराज इतना बड़ा सानिया हो गया, इतना बड़ा सानिया हो गया, उनके साथ दीगर अफसरान, आप सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को नहल करने पे लगे हैं। भाई उनको अगर अदालत फैसला करती हैं तो 100 दफा करें, हाँ करें अदालतों को फैसला करने देना। आप हर 2 मिनट बाद आके जज ना बन जाए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और पूरी की पूरी, मुझे तो लग रहा है हुकूमत के पास ना कोई वजारतें हैं, ना उनके पास कोई माशी जिम्मेदारी है, ना उनको तूफान सैलाब से कोई है, ना उनका एक ही इशू है कि इमरान खान को किसी तरीके से उसकी सियासी जमात को ख़त्म करके उन सब को नहल करके हम अपने लिए रास्ता साफ करें। पॉलिटिकल मैदान में यकीन है कि इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। अच्छा देखो, उन्होंने फरमाया बयान हल्फी झूठा है, चलो झूठा होगा, कैलबरी फंड बना लेता इमरान खान तो वो बेहतर था। नहीं, अभी तो अनवर मंसूर अली खान साहब ने कहा है कि ये बयान हल्फी है ही नहीं, ये सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है, वो अपना आर्ग्यूमेंट लेके बैठे हुए हैं। जाहिर है देखे ना, फिर मैंने यही कहा ना, इसका मतलब है इस आज के फैसले से बादिउल नज़र में इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ने इमरान खान को डैमेज करने के लिए, उसका रास्ता रोकने के लिए जो भी कहानी बनाई, वो सही है या गलत वो तो जज साहबान फैसला करेंगे। लेकिन ये तो जाहिर हो गया कि जिसको ये बयान हल्फी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं अनवर मंसूर साहब नहायत क्रेडिबल आईनी माहिर है। मैंने सुना टीवी पे उनको, हमारे साथ या किसी और में कहा है, उन्होंने कहा भाई ये सर्टिफिकेट है, ये बयान हल्फी नहीं है। इसका मतलब है बयान हल्फी क्यों कह रहे हैं ये, क्योंकि नवाज शरीफ को झूठ बोलने पर साथ को नाहल किया गया था। ये चाल देखें कहाँ तक चल रहे हैं, ये सौदेबाजी के लिए रख रहे हैं। ठीक है, इधर नवाज शरीफ नाहल हुआ है फॉर एवर, फिर आके इधर आइन में कोई तरमीम करें। मेरे ख्याल में इमरान खान को स्क्रू करने की एक नाकाम कोशिश है, और इमरान खान मेरी राय में इस दबाव में नहीं आएंगे, चाहे ये जो मर्जी कर लें। भाई जब तक लोग उनके साथ हैं वो ठंडे होकर बैठे हुए हैं। वो सियासतदान का एक ही सरमाया होता है, एक तो इनका होता है सरमाया में फिर फ्लैट बना लिया, ठीक है, एक वो सिरे महल बना लिया, एक होता है वाम का वोट बैंक बना लिया, स्ट्रीट पावर ले ली। तो जिस पॉलिटिशियन के पास स्ट्रीट पावर है उसे रोकना मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ, अगर फॉरेन फंडिंग या ममनू फंडिंग में कोई गैर फॉरेन फंडिंग का तो उन्होंने कहा ही नहीं है, उन्होंने कहा है जी ममनुआ फंडिंग। क्यों मलिक साहब यही बात है, ये ममनुआ फंडिंग है, इसका मुताबिक ठीक है, आप तादीबी कार्रवाई कर। मगर बाय द वे इस 75 साल में भट्टी साहब से पूछता हूँ, कब लोगों के साथ वो लीडर्स की मुझे कहानी बताएं जिनके साथ लोग थे वो कामयाब हुए? यहाँ तो कोई माफी किसी को नहीं मिली। नहीं 75 साल तो ये बताते हैं। देखिए आपका अपनी राय है, बेनज़ीर आई 86 में गालबन, उस वक़्त 50-60 लाख पाकिस्तान की बात थी, सारी सर थे, बाकी तो लगड़ बगड़ रहे। एहतजाज तो इमरान नवाज शरीफ साहब ने जब नहल हुआ, लाहौर में 17,000 लोग नहीं थे। इमरान खान का मैं बार बार कहता हूँ मैं स्पोक्समैन नहीं हूँ, लेकिन इमरान खान को जब इन्होंने निकाला अदम एतमाद के जरिए, अगले दिन जितने लोग आए थे लीडरलेस लोग थे, खुद आए थे। काजी साहब वो किसी का वोट बैंक है तो मान ले, नून लीग का भी पंजाब में है, उसमें मुझे 1 मिनट, लेकिन पीपल्स पार्टी पंजाब में उसका कुछ है। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। बेनज़ीर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया होगा, इतना बंदा आ गया, बाकी फैक्ट है। बेनज़ीर ने हुकूमत किसको दी? सदर उसको बनाया जिसने टेलीफोन किया ज़ियाउल हक को कि मार्शल लगाओ, भुट्टो कुछ करने वाला है। बेनज़ीर ने यह मुआहदा किया कि मैं भुट्टो के केस को नहीं छेड़ूंगी। बेनज़ीर ने वादा किया कि मैं फॉरेन पॉलिसी नहीं छेड़ूंगी। बेनज़ीर ने वादा किया मैं इंडिया से हाथ नहीं लगाऊंगी, फिर वज़ीर आज़म बनी। आप कहते हैं लोग, ये इमरान खान का तो गलती तो नहीं है ना, बेनज़ीर की गलती है। सिस्टम की बात, सिस्टम की बात नहीं है सर, नो, आप इंडिविजुअल, जिस मैं उस जुलूस में था जब बेनज़ीर गुजरी यहाँ से गवर्नर हाउस से, तो उसने कहा कि अगर मैंने अब इस्लामाबाद का मुंह कर लिया तो ज़ियाउल हक हेलीकॉप्टर में बैठ के भाग जाएगा। अब मेरी अर्ज़ सुने, अब आप सियासतदान बन के डीलें कर लें, अवाम को मायूस करें, और फिर जब अवाम घरों में बैठ जाते हैं तो फिर वो यहाँ से गरेबान से आके पकड़ते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कन्फेशन है
कि ये जो मैंने दो तबकों के दरमियान ब्रिज बनाने की कोशिश की, मैं इस वजह से मारा गया। अच्छा। तो हुजूर ये सियासतदानों की अपनी गलतियां थी, किसी और की नहीं थी। नहीं भट्टी साहब से जवाब दें। चलो बुजुर्ग ले लो। जिसके साथ स्ट्रीट पावर और लोग उन्हें याद तो करते हैं, करते हैं, आप सही कह रहे हैं। दौर में भाई वो कहते हैं यहाँ पावर नहीं मिलती। मुझे एक बात बताएं, लेकिन आप जीरो को हीरो नहीं करते। एस्टेब्लिशमेंट भी उस घोड़े पे हाथ रखती है जिसपे थोड़ी बहुत ही जान हो, कि नहीं कि ये बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। अगर इमरान हाँ नवाज शरीफ भी 3-4 दफा इक़्तिदार में थोड़ी बहुत ही जान थी, बाकी भाइयों ने बाकी भाई तो इसीलिए बहन भाई होते हैं। लेकिन मदद कादी मलक साहब, अगर सियासतदान मजबूत हो, उनका माजी बेदाग हो, उनका हाल मकसद ठीक हो, तो फिर वो सौदेबाजी नहीं करते, फिर वो स्टैंड ले जाते हैं। भट्टो मान लिया फांसी लग गया, लेकिन आज भी भट्टो जिंदा है। नवाज शरीफ 2 दफा मुल्क से भाग गया। जब कोई हिस्ट्री लिखेगा ना, वो लिखेगा इसको सजा हुई, एस्टेब्लिशमेंट से डील करके भाग गया। बेजुल्फ़कार अली भट्टो के लिए ये कोई नहीं लिखेगा उसने डील करके फांसी से बच गया। कादी साहब ये हिस्ट्री कैसे चेंज कर सकते हैं?